राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेम्बर्स सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, ईश्वर के प्रोटेक्शन में है। ओके। तो जैसे आपको पता है कि मैं रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपका ऑरा क्लेंस करती हूँ। इसके लिए मुझे आपका एक कीमती मिनट, 1 मिनट चाहिए कीमती। ओके। आप थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ओके। अगर आप डीप ब्रीथिंग कर सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आप इस रीडिंग को आप इस हीलिंग को लेट के भी रिलैक्स मूड में ले सकते हैं। ओके। बट हाँ, आप आपका जो फेस है ना, आपकी आइज़ तो क्लोज अगर हो ठीक है, आपके फेस के सामने ये फ़ोन होना चाहिए आपका। ओके, मतलब ये आपके फ्रंट में होना चाहिए ये हीलिंग। ओके। तो आपको ये इमेजिन करना है, जब मैं आपको ये हीलिंग प्रोवाइड करूँगी तो आपको इमेजिन करना है कि एक ब्लैक शैडो, डार्क ब्लैक शैडो आपका शरीर बिल्कुल से छोड़ के रिमूव हो रहा है। ओके। और आसमान से, आकाश से एक ब्राइट लाइट, एकदम गोल्डन चमकती हुई ब्राइट लाइट, ईश्वर की लाइट, वो आपके शरीर पे पड़ रही है। ओके। आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड, एक रक्षा कवच प्रदान कर रही है। ठीक। वो रोशनी आपके शरीर पे प्रवेश कर रही है और वो ब्लैक शैडो रिमूव हो रहा है। ठीक है। और आप फील करना, आपको एकदम पावर महसूस होगा। ठीक है। आपकी सारी नेगेटिविटी धीरे धीरे करके डिटॉक्स हो जाएगी। ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। आई विश आपको बहुत अच्छा महसूस होगा, हल्का फील करोगे आप। ओके। आज का जो डाउनलोड मुझे आ रहा है ना, वो कुछ ऐसा है कि जैसे कुछ लोग ना, आप किसी मतलब कि किसी माहौल से, किसी टॉक्सिक माहौल से या तो खुद को निकाल नहीं पा रहे हो। अगर आप उस टॉक्सिक माहौल से निकल आए हो तो आप ना उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिसका एक आपके अंदर ना डर सा बैठ गया है, जो कि नहीं हट रहा है। आप बुरी, जिसको बोलते नहीं है, नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट पे रहे हो। तो उस नेगेटिव एनर्जी का जो एक बुरा असर होता है वो आप पर बहुत बड़ा है। ठीक है। और आप नेगेटिव एनर्जी से, अगर मान लीजिए अभी आप छुटकारा पा चुके हो, बट उसका जो एक असर होता है ना, जो उसने आपको झंझोड़ के रख दिया है, तो शायद वो अभी आपसे रिमूव नहीं हुआ है, या आप उस डर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। ओके। मतलब आपको ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है सोशल गैदरिंग करने में, पब्लिक को इंटरेक्ट करने में, मतलब लोगों से घुलने मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है इधर भी, है ना। क्योंकि आप शायद लंबे टाइम तक किसी बुरी एनर्जी के चपेट पे रहे हो, जिसे आप ब्लैक मैजिक्स वगैरह भी कुछ बोल सकते हो। कुछ नेगेटिव एनर्जी, कुछ भारीपन आपको फील रहता था, या तो कोई ना कोई तो अभी इस बुरी एनर्जी के चपेट में है। आपको शायद पता भी नहीं है, शायद आप हो और आपको नहीं पता है। तो ईश्वर आज चाह रहे हैं ना कि आपकी ये जो नेगेटिव एनर्जी जितनी भी है, आपको इससे मुक्त किया जाए, सारी नेगेटिव एनर्जी से। आपके
अगर आसपास कोई नेगेटिव एनर्जी है, आसपास का माहौल नेगेटिव है, तो ईश्वर आज उसे भी क्लीन करेंगे आपकी लाइफ से। तो हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, मैं कुछ बताती हूँ। अगर आपको साथ ऐसा अगर हो रहा है कि जिससे आपको थोड़ा भारीपन सा महसूस होना, है ना, और बहुत ही ज़्यादा मतलब कि थोड़ा सा शरीर में आलस ज़्यादा ही आना, ठीक है, हमेशा चीज़ों को स्किप करना, टालते जाना, बहुत ही ज़्यादा मतलब इस टाइप के इधर भी किसी को अगर हो रहा है कि आपको जैसा लग रहा है कि सिर्फ सोएं, कितना सोऊं, है ना। अगर आप कोई काम भी कर रहे हो तो या तो आपके बॉडी वगैरह में पेन सा हो रहा है। आप अगर सो के उठ रहे हो तो आपके जो पैरों की जो एड़ियाँ होती हैं उनमें पेन सा हो रहा है। इधर भी जिसका जिसका लक्षण मैं बता रही हूँ। किसी का सर भारी हो रहा है, आइस भारी हो रही हैं, और लड़ाई झगड़े का माहौल ज़्यादा बन रहा है। आपको भूख नहीं लग रही, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो है आपकी लाइफ में, या ये पास्ट में रहा है, जो मतलब आप इतना समझ लो कि जो चीज़ आपको जकड़ रही है, बांध रही है, ठीक है, आप समझ नहीं पा रहे हो कि ऐसा तो नहीं था, मैं इतना चुप चुप कैसा हूँ, शांत कैसा हूँ। अकेलापन ही अच्छा लग रहा है, अकेले में ही रह रहे हो। तो कुछ तो नेगेटिविटी है जिसे आज इस रीडिंग में पूरी आपके लाइफ से, आपके बॉडी से डिटॉक्स कर दिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं ये किस टाइप की नेगेटिविटी है आपके आसपास। ओके, ठीक है। जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। अगर ऐसा आपको लग रहा है कि कुछ नहीं भी हो रहा है, तो भी कभी कभी आपका मन ही बहुत नेगेटिव हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा, तो वो भी एक नेगेटिविटी ही होती है जो आपके हर एक काम में बाधा डाल देती है। तो आज उसे भी क्लीन किया जाएगा। ओके, जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए, ठीक है। आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। भाई, पहला ही कार्ड मैजिक का आ रहा है, कुछ तो नेगेटिविटी है। ओके, और ये डेफिनेटली श्योर है कि ये आपके घर से ही है, ठीक है। माय गॉड, ठीक है। किसी से आपकी अनबन हुई है, आपकी फैमिली में किसी से आपका कुछ मनमुटाव हुआ है, रिसेंट में किसी से आपका रिश्ता खराब हुआ है। ओके, ठीक है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। ओके, तो मेरा शक बिल्कुल ठीक था। आपके ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक्स टाइप, स्पेल्स टाइप किया जा रहा है, ठीक है। मैजिक का ही कार्ड आया है। आपके ऊपर कुछ तो ब्लैक मैजिक सा किया जा रहा है। ओके, ये आपकी फैमिली के ही हैं, जो भी हैं, ठीक है। ये उम्र में बड़े हैं आपसे, अगर उम्र में बड़े नहीं हैं, ओहदे में बड़े हैं, और उसमें भी नहीं, तो ये ना सोच में, इनकी सोच बहुत जैसे कि ओल्ड वाली है। ये कोई ऐसे इंसान है। ओके, पहले इनके साथ आपका रिश्ता ठीक था, ठीक है, पहले कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट इधर बीच आप लोगों की कुछ आर्ग्यूमेंट, बहस हुई है। आप रिसेंट में देखो आपकी किससे आर्ग्यूमेंट हुई है, किससे बहस हुई है। तो ये इंसान आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं,
ओके, ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं और ये ब्लैक की तरफ गए हैं। ओके, मीन्स इन्होंने आपके साथ नेगेटिविटी करवाई है। ये जो भी हैं ये आपके फैमिली मेम्बर ही हैं, स्ट्रॉन्ग है ये, ठीक है। अब आप इस चीज़ को समझो कि आपके किस इंसान से फैमिली में किससे आपकी नोक झोंक हुई है, किसका कौन आपसे दुखी हुआ है। मतलब भाइया लड़ाइयाँ भी हो जाती हैं कभी कभी, तो किसी की कोई बातें ऐसी होती हैं जो चुभ जाती हैं, ठीक है। तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर पर छोड़ देते हैं कि ईश्वर देखेंगे, हिसाब करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो ईश्वर पर नहीं छोड़ते हैं, वो अपना ही बदला लेने चलते हैं। इन्होंने बदला लिया है इस चीज़ का आपसे। इन्होंने ये आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं, आपसे ये दुखी हुए हैं, परेशान हुए हैं, जो भी बहसबाजी हुई हो। ओके, और आपकी तरफ से मुझे इतना ख़राब नहीं दिख रहा है कि आपका मतलब इनसे कुछ ज़्यादा ही आपको प्रॉब्लम हो, इनसे कोई ईर्ष्या हो। आपकी तरफ से ऐसा नहीं है। आपकी तरफ से आपका ठीक है रिश्ता इनके प्रति, ठीक है। बट ये ना आपसे डिसअपॉइंट हुए हैं और ज़बरदस्ती का। ओके, अब आप समझ लो। आपकी तरफ से ना इनको, आपकी तरफ से मतलब ये रिश्ता मुझे नहीं दिख रहा कि आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा इनके लिए मतलब कि आपके मन में इनके प्रति ईर्ष्या हो, नफ़रत हो। नहीं, आप इनके लिए ठीक है, जैसे कि बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं। इस काइंड ऑफ इनका आपका नेचर था इनके साथ। बट इनको आपसे बहुत प्रॉब्लम थी। ओके, ये जो भी रहे हैं, इनको आपकी लग्जरी लाइफ से, आपकी वेल्थ से, आपके रिश्ते से इनको बहुत प्रॉब्लम रही है। ओके, ये जो भी इंसान हैं प्रेजेंट में, अगर आप इनके साथ रह भी रहे हो इवन ना, तो इन्होंने ना 100% इन्होंने आपके साथ गलत किया है। इन्होंने आपके ऊपर मैजिक्स वगैरह करवाए हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल्स वगैरह कास्ट किए हैं। इन्होंने आपको ना बांधने की कोशिश की है। ओके, आपके दिमाग का बंधन किया है। आप नोटिस करो, इधर भी आपको ना उल्टे फुल्टे ख्याल ज़्यादा आ रहे होंगे। मतलब कि आप बिना मतलब की बातें सोच रहे हो, ओवर थिंकिंग जिसे कहते हैं। जो चीज़ नहीं भी होनी है ना, उस चीज़ का भी आपके अंदर एक डर बैठा है। ओके, ये वही डर मैं बोल रही थी ना, किसी को कोई चीज़ का जो डर रहता है तो आपके अंदर कुछ एक डर सा आपके अंदर हो गया है। आप ना उलझे उलझे से रहते हो, आपका दिमाग शांत नहीं रहता, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या चल रहा है दिमाग में। आप नहीं समझ पा रहे हो। आप पूरी कोशिश करते हो आप अपने दिमाग को शांत करने की, इस उलझन से बाहर निकलने की। लेकिन ये जो भी उलझन है ना, इसने आपके दिमाग को बांध रखा है। आप जो भी सोच रहे हो ना, वो अपने आप से नहीं सोच रहे हो। ये नेगेटिव एनर्जी का इम्पैक्ट है आपके ऊपर। इस टाइम पे मैं आपको बोलूँगी कि आप जल्दबाजी में ना कहीं पर कोई डिसीज़न मत लेना। ओके, आप कोई भी काम करना बहुत सोच समझ के करना, कुछ भी डिसीज़न लेना बहुत सोच समझ के करना। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है ना, वो आपसे बलपूर्वक, फोर्सपूर्वक आपसे गलत भी करवाती हैं। ओके, बट आपको मैंने बोला था ना कि आज इस रीडिंग के माध्यम से आपका काट किया जाएगा सारी नेगेटिव एनर्जी का। तो ये लिख के रखो, मैंने 100 बार आपसे बोला है कि विश्वास कर लेना। विश्वास नहीं करोगे तो जहाँ विश्वास होता है वहीं पर ईश्वर की पावर, ईश्वर की शक्ति काम करती है। आपने अगर विश्वास कर लिया कि आज से आपका ये जितना भी चीज़ था ना, सब बैकफायर कर दिया गया है। ओके, डेथ रिवर्स सबसे बड़ा प्रूफ है। जितनी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन में फेंकी गई थी, जितनी नकारात्मक शक्तियों ने आपके जीवन में, जिसको बोलते नहीं है तूफान लाए हैं, ये सारी नेगेटिव एनर्जी को बैकफायर कर दिया गया है। ये जहाँ से आई है ना, इनको उन्हीं के मुंह पर फेंक दिया गया है। ओके, जिन्होंने आपके ऊपर इतना गंदा काम किया है आपके साथ, उन्हीं के मुंह पर ईश्वर ने फेंका है। ये देखिए, ये भी रिवर्स आया है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है ना, जो भी जिसने भी आपके साथ किया है, ये बड़ा ही इगोइस्टिक इंसान है,
ठीक है। इसकी बातों में जहर होता है। ये एक ऐसा इंसान है कि मतलब कि ये ना सीधे मुंह किसी से बात नहीं करता। ओके, अगर इसकी किसी से बहस हो जाए ना तो ये अब्यूजिंग टॉक में भी उतर आता है। ठीक है, और चाहे ये लेडी हो चाहे ये जेंट्स हो, ठीक, बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉन्स्पिरेसी से भरा, षड्यंत्रकारी। हर समय दिमाग चलता रहता है, क्या करूँ, इसको नीचे गिराऊँ, इसको परेशान करूँ, इसका ये खराब करूँ, वो करूँ। षड्यंत्र पे षड्यंत्र चलता रहता है इसके दिमाग में आपके लिए। ओके, इसने पास्ट में मतलब मैं देख रही हूँ इसने आपको बहुत झुकाया है अपने आगे। इसने भरपूर कोशिश की है आपको तोड़ने की, आपको घुटनों के बल लाने की, आपको झुकाने की। ठीक है, लेकिन आप एक ऐसे इंसान नहीं रहे हो ना जो इन जैसे एरो गरो के चलते झुक जाओ। तो इसने तब ब्लैक मैजिक का सहारा लिया है। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसने ना पहले बहुत षड्यंत्र करके आपको फंसाने की कोशिश की है ना। मतलब झूठे इल्ज़ाम लगा देना, खुद करके आपको फंसा देना, हमेशा मतलब चार लोगों के बीच में आपके इंसल्ट करवा देना। ठीक है, इसने मतलब इस टाइप की बहुत कोशिश की है आपके साथ, आपको तोड़ने की, आपको परेशान करने की। लेकिन आप ना एक मजबूत इंसान रहे हो, आपने इसकी इस हरकतों को जान लिया और आपने इसको अवॉइड किया है। ओके, लेकिन इस इंसान का पेट ऐसे नहीं भरा। ये जो भी महिला हैं, पुरुष हैं, इनकी भूख और बढ़ती गई। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपको परेशान करना चाहा, आप परेशान नहीं हुए, तो इनको पागलपन सवार हुआ है इसी चीज़ का कि आप परेशान क्यों नहीं हो रहे। क्योंकि ये औरों को परेशान करते थे ना तो वो हो जाते थे, ये बंदर की तरह नचाते थे तो वो नाच जाते थे, लेकिन इन्होंने आपको नचा नहीं पाया अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने भले ही आपने इनसे अपना मुंह फेर लिया, क्योंकि आप जानते हो कि ये बदतमीज़ इंसान है। ये जो भी हैं, इनके मुंह लगना हमारे मतलब हमारे खिलाफ है, ये हमारी शान के खिलाफ है। तो आपने इनसे मुंह लगने के बजाय आपने इनसे अपना मतलब कि कनेक्शन ही काटा है। आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है। आपकी इग्नोरेंस इनको बर्दाश्त नहीं हुई। इनका प्राउड इनकी ईगो पे लग रहा था ना। ये जो बलपूर्वक अपनी चीज़ें मनवाते थे, करवाते थे, जब आपने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है तो ये इनकी ईगो पे लग रहा था। और जब इनकी ईगो पे ट्रिगर हुआ है तो इन्होंने आपको झुकाने के लिए, बलपूर्वक आपको परेशान करने के लिए, आपका तमाशा देखने के लिए इन्होंने बर्बादी करवाई है आपकी जाके ब्लैक मैजिक करके। इन्हीं के चलते अगर आज आप अपने पार्टनर से दूर हो, अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो, आपका रिश्ता खराब जो किया गया है वो इसी इंसान, लेडी या जेंट्स का काम है जो कि आपके फैमिली के मेंबर हैं। ओके, इनकी ही पूरी हरकतें हैं। पास्ट में देखिए, प्रेजेंट में मैं देख रही हूँ आपके जो भी पार्टनर है ना, इनसे आपकी बात नहीं हो रही है। आप अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो। देखो, मैं सारी बातें खुल के नहीं बोलती हूँ, तो बस आप इतना समझ लो कि आपके पार्टनर से इन्होंने आपका रिश्ता ख़राब करवाया है। अब कुछ लोग ऐसे भी हैं ना, वो आप ही जानो, मतलब कि आपके पार्टनर को आप मिस कर रहे हो तो खुद भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिस हैपनिंग हुई हो। तो कुछ लोग मुझे ऐसे भी दिख रहे हैं। तो इसीलिए आपके पार्टनर के साथ जो भी कुछ हुआ है, जिस भी रीज़न से वो दूर हो गए हैं, बस मैं आपको इतना बताऊंगी, उसके पीछे का कारण यही रहे। ये जो भी हैं आपके फैमिली के मेंबर, इनको आपसे बहुत ही ज़्यादा ईर्ष्या है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, इन्होंने बहुत ही आपके जीवन में नेगेटिविटी फैलाई है, लेकिन इनकी नेगेटिविटी ख़त्म हो गई है। अगर अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी तो आज से ख़त्म, आप फ़र्क महसूस करोगे। इन्होंने आपके देखो रिश्ते में, इन्होंने जो भी अलगाव करवाया ना, ये देखो कितने षड्यंत्र रचे हैं इन्होंने आपके रिश्ते में। टावा मोमेंट लाया इन्होंने आपके रिश्ते में। आपका रिश्ता मैं देख रही हूँ बहुत प्यारा था आपके पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा रिश्ता था, स्ट्रॉन्ग रिश्ता था, पीक पर था। बट क्या था ना कि इनके षड्यंत्र के चलते ये रिश्ता टूट गया। इन्होंने बहुत षड्यंत्र रचा है आपके रिश्ते के लिए। ठीक है, देखो ना, आपके साथ ये रहते थे, आपके घर पे ही एक अच्छा माहौल बना के रहते थे, और ये गला काटते थे धीरे धीरे आपका। ये जो भी इन्हें आप पकड़ो, आप समझो ये कौन इंसान है।
अगर अभी तक आपने इनसे आपका अभी भी कनेक्शन है तो इनसे दूरी बना लो, ठीक है। आपको ईश्वर ये कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि चांसेस हैं आपके पार्टनर आपके पास वापस आ जाएंगे, तो आप भी ना कुछ करिए अपने रिश्ते के लिए, ओके। आप अपने तरफ से जो कर सकते हो, देखो लोहे को लोहा ही काटता है। तो आप अपने रिश्ते के लिए, अगर इन्होंने कुछ गलत किया है ना, तो आप किसी पंडित को, कोई ज्योतिष, किसी ऐसी जगह पे दिखाओ। आप ये मत सोचो कि मेरा पार्टनर चला गया, हाय चला गया, परेशान हो रहे हो, नहीं। आपका पार्टनर अपनी मर्जी से नहीं गया है, आपके पार्टनर के आप ये बलपूर्वक आपके रिश्ते में दूरी लाई गई है, ये मैजिक में सब की, ये गंदे तंत्र मंत्र करवा के, ये मतलब ब्लैक मैजिक्स वगैरह करवा के आपके रिश्ते में दूरी लाई गई है। तो आपके साथ देखो ईश्वर कह रहे हैं, ईश्वर आपके साथ न्याय करेंगे इस मामले में। ईश्वर तक आपकी सुनवाई पहुंची है, ईश्वर ने आपके दुख को देख लिया है। आपके साथ अभी तक जितना भी गलत चल रहा था वो इसी इंसान का किया जा रहा था, ये जो भी फैमिली मेम्बर है, लेकिन ईश्वर ने सुन लिया है आपकी। ईश्वर आपके साथ आ गए हैं, ईश्वर ने एक सेकंड चांस फिर से दे दिया है आपको, ठीक है। यहाँ मुझे दिख रहा है ये जो आप हो ना, ये मिस कर रहे हो अपने पार्टनर को, और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर से आपकी बात हो जाए, ठीक है। तो ईश्वर ने आपको सेकंड चांस दिया है, ठीक है। ये देखिए, ईश्वर स्वयं आए हैं आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए ईश्वर आए हैं। आपके जीवन में इन्होंने जो भी कुछ नेगेटिविटी फैलाई है ना, वो सब बैकफायर कर दी गई है पूरी। इस चीज़ से बेफिक्र हो जाओ, और आपके रिश्ते को भी ईश्वर की तरफ से सुधारा जाएगा अब, ठीक है। आपके रिश्ते में फिर से वही दिन वापस लौटेंगे आपके, जो इन्होंने आपसे छीने हैं। ये देखिए, ये आपको ना इनके चलते अगर डर रहा है, अगर आप जानते हो ये कौन इंसान है, और अगर आप डर करके जीते हो कि ये परेशान कर देगा, ये फिर से कुछ कर देगा, मेरे साथ ये कर देगा, ईश्वर आपके उस डर को ख़त्म कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी है, जिसके चलते ना आप एक जैसे कि आपके अंदर से वो एक डर नहीं हट रहा, जैसे आपको रात में नींद नहीं आती है, आपको बुरे सपने आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं इधर बीच, तो वो चीज़ें ना ख़त्म हो रही है। क्योंकि देखो आपका माहौल नहीं ख़राब है, ब्लैंकेट देखो कलरफुल है ना, आपका माहौल ख़राब नहीं है, बट इसने आपके दिमाग को इसने ख़राब कर दिया है। आप अपने दिमाग में डरे हो, आपका दिमाग का नहीं शांत हो रहा है, आपका दिमाग ना भ्रम क्रिएट कर रहा है और आपको उसी चीज़ में डरवा के रख रहा है। किसी किसी को मैं देख रही हूँ, किसी किसी को रातों में नींद, किसी किसी को रातों में डर लग रहा है, कोई जैसे चौंक के उठता है, मतलब कि जैसे किसी उसको ऐसा लगता है कि कोई शायद है, कोई इस टाइप का कुछ डर सा। ये सारी नेगेटिविटी थी आपके साथ, बट ये थी, अब ये है नहीं, ये सब बैकफायर कर दी गई हैं। जहाँ से आई इनको वही फेंका गया है। ये जितना षड्यंत्र रचती थी ना, अब इनका षड्यंत्र खत्म। आज के बाद अभी आपके साथ कोई षड्यंत्र नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ईश्वर की तरफ से इनका सारा षड्यंत्र खत्म कर दिया गया है। इन्होंने जो जो जाल बिछाए थे आपके लिए, सारे जाल काट दिए हैं ईश्वर ने। इन्होंने देखिए आपको ऐसे बांध के रखने की कोशिश की है, ऐसे देख रहे हो इस लेडीज़ को, ये कैसे एकदम ब्लड ही ब्लड हुआ है इसके, इसका पूरा हाथ बांध दिया गया, इसकी आंखों में पट्टी बांध दी गई है। तो आप महसूस करो कि आपको भी ऐसे ही जाल में बांध करके रखा गया, आपके माइंड को, आपको ऐसे ही स्टक किया है इस इंसान ने कि आप कुछ सोचने समझने की शक्ति में ना रहो, आप कोई डिसीज़न ना ले पाओ, आपको कुछ समझ ही ना आए। इन्होंने आपके तरक्की में भी बाधा लगाई थी, ओके। इन्होंने आपके काम में बंधन किया था, आपका जो भी काम था ना, पैसे आपके पास बहुत थे, आपके काम में मैं प्रोग्रेस बहुत देख रही थी, बहुत प्रोग्रेस थी, इस इंसान से देखी नहीं गई है, ठीक है। आप जो एक मनी माइंडेड इंसान रहे हो, पैसा बनाने का तरीका आपको आता है, आपको मैनिपुलेशन आती है, आप बिजनेस फील्ड में ना एक पावरफुल इंसान रहे हो, आप लेडी हो चाहे जेंट्स हो, लेकिन आप पैसों से बड़े धनाढ्य इंसान थे, ये इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, ठीक है। क्योंकि ये पैसों के बहुत अच्छे कार्ड हैं, ठीक है।
ये तो इन्होंने जितनी डिलेस आपके काम में लगाई थी, इन्होंने जो भी बंधन आपके पैसों में ब्लॉकेजेस लगाई थी, आपको परेशान किया था, ये बैकफायर कर दिया गया है। अब ये सारी चीज़ें ये झेलेंगे, इनको इनको कोई रोक नहीं सकता ये चीज़ झेलने से। ये झेलेंगे, ये परेशान होंगे। ओके यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या आप बताना चाहेंगे? ओके ओके भाई, बहुत अच्छे कार्ड दिए हैं। देखिए, सबसे पहला कार्ड, ईश्वर आपके जीवन में बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, ईश्वर ने देख लिया है, इन्होंने जो भी कुछ आपके साथ किया है ना, ईश्वर ने देखा है। अब ईश्वर आपके साथ न्याय करने आ गए हैं। जो जो चीज़ें इन्होंने आपसे छीनी है, ईश्वर आपको सब प्रदान कर रहे हैं, सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ईश्वर का न्याय हो रहा है आपके साथ। आपके जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े के माहौल जो बने थे, स्पेशली आपका जो दिल टूटा था, आपके पार्टनर से भी हो सकता है बहुत ही ज़्यादा बहुत ही बड़े लेवल पे लड़ाई हो गई हो, जिस चलते आपके पार्टनर भी दूर हुए हैं। तो अब ये जो भी चीज़ें आपके जीवन में चल रही थी या हुई थी, इन सबको ख़त्म किया है ईश्वर ने। अब आपके जीवन में ना अनकंडीशनल लव आ रहा है। आपके पार्टनर के साथ आपका अनकंडीशनल लव होने वाला है, आपका पैचअप होने वाला है। आपके यही पार्टनर जो इनके चलते चले गए थे ना, ये वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में। और अब आपके रिश्ते में ना बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। आप इतना समझ लो, अभी तक जितना आप लोगों ने दुख झेला है, इस मतलब कि बेहुदे इंसान जो भी है ये, इसके चलते ईश्वर ने आपके साथ बहुत न्याय किया है। इसकी जो बुरी आंख गड़ी थी आपके रिश्ते में ना, ईश्वर ने उठा के फेंक दिया इसी के मुंह पे। ठीक है, आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ रही है, आपका रिश्ता बहुत प्यारा होने वाला है। देखो, ये आपके ही पार्टनर हैं, ये आपके पास वापस आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है आपका। ठीक है, अब आप लोगों का प्यार फिर से स्टार्ट होगा। जैसे एक होता नहीं है न्यू लव, तो आप लोगों के बीच में ना अब एकदम नयापन होगा। क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से दूर रहे हो, बातचीत नहीं हुई है, बहुत मिस किए हो, तो अब वो उसका रिवॉर्ड आपको मिल रहा है कि आप लोगों का प्यार परवान पे चढ़ेगा ईश्वर के आशीर्वाद से। बहुत बैलेंस आएगा इस रिश्ते में। देखो, आप लोग सेलिब्रेशन करोगे। ये मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, सेलिब्रेशन। अभी तक जो आप कट ऑफ हो गए थे ना दुनिया से, तो अब आप ना इंटरेक्ट करना शुरू करोगे। आप पब्लिक गैदर में भी जाओगे, आप पार्टी शार्टी भी अटेंड करोगे, है ना। अब आप मतलब कि सोशल गैदरिंग करोगे। अभी तक जो आपने खुद को आइसोलेट कर लिया था, आप स्टक हो रहे थे, तो वो आपका स्टकपन हट गया आपके जीवन से। ये देखिए, ये यही षड्यंत्रकारी लोग हैं। इन्होंने आप दोनों के रिश्ते में बहुत आंखें गड़ाई है, इन्होंने आपकी हर एक चीज़ में आंखें गड़ाई हैं। देखिए, आपकी जो ब्लेसिंग थी ना, उससे इनको बड़ी चिढ़ थी। ईश्वर ने आपको जो भर भर की संपन्नता दी थी, है ना। देखो, आप हेल्थ वाइज भी अच्छे थे, वेल्थ वाइज भी अच्छे थे, आप एक बहुत ही लकी इंसान इनको लगते थे कि एक ऐसा इंसान जो बड़ा संपन्न है, जिसका रिश्ता भी बहुत अच्छा है ना, जिसका परिवार भी मतलब जिसका जिसका प्यार बहुत अच्छा है, और जिसके जीवन में सुख सुविधाएं भी बहुत भर भर के हैं, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन लोगों को बहुत जलन हुई आपसे, बहुत ही ज़्यादा। देखिए ना, ये कैसे इन्होंने आप लोग का एक बसा बसाया जो घर होता है, पुल होता है, उसको तोड़ा पूरा, है ना। इन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लगवाई हैं आपके बीच में, और लड़ाई लगा के मज़े लिए हैं। ठीक है, इनको फ़ायदा हो रहा था इस चीज़ से। अब आप ये समझो, हो सकता है ना कि आपको लड़वा करके आपके पार्टनर से दूर करके इनको पैसों का भी फ़ायदा हो रहा था यहाँ पर आपसे, आपके पार्टनर से भी हो सकता है। पैसों का कुछ फ़ायदा था इनका आप लोगों से। ईर्ष्या तो बहुत थी, क्योंकि आपको दुख देखना ही इनका सुख था। आपको दुखी देखना ही इनके जीवन का परम उद्देश्य है, इनका सुख है ये। अगर आप खुश रहते हो ना, तो इनके गले से पानी नहीं उतरता है नीचे। इसीलिए इन्होंने इतनी घटिया हरकतें की हैं आपके साथ। तो इनकी जो हरकतें हैं ना, ईश्वर ने इनके मुंह पे फेंकी हैं। और ईश्वर आपसे ये भी कह रहे हैं कि इन धोखेबाज लोगों के झांसे में आपको फिर से नहीं आना है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं ना कि ये मीठा मीठा करके आपको बहला फुसला लेते हैं।
तो आपको इनके हाथों से दिया कुछ खाना नहीं है। आई डोंट नो मैं ये क्यों बोल रही हूँ, बट मुझे शायद ये इंट्यूशन आई है। आपको, अगर आप इनके साथ रह रहे हो, आपकी मजबूरी है रहना, तो आपको इनके हाथों से दिया कुछ खाना नहीं है, खाना पीना नहीं है। इन पर आपको ट्रस्ट नहीं करना है। ओके, स्पेशली वाइट चीज़ें इनके हाथों से आपको नहीं खानी है। ओके, और ये ना बस बहुत ज़्यादा दिन तक इनका नहीं चलने वाला, क्योंकि ईश्वर ने इनको देख लिया है। आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है इस टाइम पे। आपकी इंट्यूशन पावर ईश्वर ने बहुत बढ़ा दी है। ईश्वर आपका संपर्क इस इंट्यूशन के माध्यम से करेंगे। ईश्वर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। आपको समझ में आएगा, बस आप अपने मन की आवाज़ सुनना। ईश्वर आपको बता देंगे कि ये चीज़ मत करो, ये चीज़ कर लो, यहाँ पे ट्रस्ट मत करो। तो जो आपके अंदर से एक वॉइस आएगी ना, आपको उसे इग्नोर नहीं करना, आपको सुनना है। आप समझ लेना कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। ओके, तो ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आपको दोबारा ऐसे लोगों के झांसे में नहीं आना है। बाकी आपका सुनहरा समय शुरू हो चुका है, ठीक है। आपका भाग्य आपके पक्ष पे आ चुका है। आपका व्हील ऑफ फॉर्च्यून, आपका किस्मत का पहिया आपके जीवन में वापस लौटा है। आपका भाग्य आपका प्रबल हो गया है। ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं। अभी तक जितना दुख आपने अपने जीवन में देखा है ना, अब उसके हीलिंग का समय आ गया है। अब ईश्वर आपको भर भर के प्रदान करने वाले हैं खुशियाँ। जो कुछ आपसे छीना गया है वो सब आपके झोलियों में वापस डाल दिया गया है, क्योंकि ईश्वर देखिए न्याय कर रहे हैं, आपके झोलियों में डाल रहे हैं आपकी सारी खुशी। ओके, तो इस टाइम पर आपने जितनी पास्ट में जितना भी स्ट्रगल किया है ना, अब उन सारे स्ट्रगल का आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, आपके जीवन में ना धन की अब कोई कमी नहीं रहेगी। आप बहुत ही प्यारे इंसान होने वाले हो। जितना इसने आपके धन में नज़र लगाई थी, ब्लॉकेजेस की थी ना, वो सारा बंधन काट दिया गया है। आपका जितना भी मेहनत थी ना, सब सफल होने वाली है। और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, ठीक है। अब आप ना, आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, और आपका ना, अब आपके पार्टनर के प्रति आप देखोगे एक अलग ही रुझान रहेगा। हाँ, आप एक डाउन टू अर्थ इंसान हो गए। इतना सब कुछ आपके जीवन में जो हो गया है ना, इन्होंने आपको बहुत लेसन दिया है। ये जितनी चीज़ें आपके जीवन में घटित हुई हैं, इसने आपको बहुत लेसन दिया है। और आज आप एक इतने प्योर इंसान हो गए हो जिसके पास अब सब कुछ रहेगा, ठीक है। पैसों की कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी आप एक डाउन टू अर्थ इंसान बन गए हो। मतलब आपके अंदर घमंड नाम की कोई चिड़िया ही नहीं रहेगी। ईगो तो आपको पता ही नहीं क्या होता है ना। आप सबको रिस्पेक्ट दोगे इक्वल। आप ये नहीं देखोगे कि ये पैसे वाला है तो ये गरीब है, तो ये मतलब इसने मुझे माना नहीं। नहीं, आप सबको इक्वल रिस्पेक्ट करने वाले हो। आप बहुत प्यारे नेचर के होने वाले हो। ओके भाई, क्या ही चाहिए। किसी किसी ने शायद बहुत शिद्दत से ईश्वर से अपने पार्टनर को मांगा था। देखिए, आपके पार्टनर आपके हाथ में ला दिया। आपके पार्टनर को ईश्वर ने दे दिया, ठीक है। ये आपके जो पार्टनर है ना, ये आपके सोलमेट हैं। इनको कोई आपसे अलग नहीं कर सकता। कोई कुछ भी कर, षड्यंत्र रच ले, कुछ भी कर ले, आप लोग का इस जन्म का नहीं, जन्म जन्म का रिश्ता है। और इन जैसे बेवकूफ़ों के चलते रिश्ता कट नहीं सकता। ये सब आपके ना कार्मिक लोग हैं। ये सब आपके कार्मिक लोग हैं, जो आपके रिश्ते में आकर के ना, जब आपके कर्म काट देते हैं ये। आप ईश्वर के बेस्ट चाइल्ड हो, आपको कोई बाल नहीं बांका कर सकता है। तो ये थोड़ा बहुत जो आपके साथ चला है ना, उठा पटक, तो ये आपके कोई कर्म काटे गए थे ईश्वर की तरफ से, ताकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सके। ओके, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी का शायद ये ईश्वर से सवाल था कि प्रभु मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों हो रहा है। तो ये आई थिंक ईश्वर आपको यही जवाब दे रहे हैं कि आपका फ्यूचर बहुत अच्छा लिखा है, आपका फ्यूचर ब्राइट है, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में दुख नहीं लिखा है, आपको बहुत खुशियाँ देना है ईश्वर को।
बहुत कुछ प्रदान करना है, लेकिन कुछ ऐसे कर्म थे आपके, वो चाहे इस जन्म के थे चाहे जन्म जन्म के थे, ईश्वर को वो कर्म को आपको काटना था। और ये जो लोग आपके जीवन में आए हैं, इनके साथ भी आपका कुछ कर्म था, लेखा जोखा था कर्म का, उसका भी हिसाब किताब करना था ईश्वर को। क्योंकि जब तक आप कर्मों के बैगेजेस से मुक्त नहीं होते ना, तो आप अपने जीवन में आगे भी नहीं बढ़ पाते, आप प्रोग्रेस भी नहीं कर पाते। ये लोग ना आपके कार्मिक लोग थे, इनके साथ आपको अपना बैगेज ख़त्म ही करना था, तो ही आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाते। ओके, तो ईश्वर ने अब इनके साथ आपका जो भी कर्मों का हिसाब किताब था वो सब ख़त्म हो गया। ठीक है, और इसीलिए देखिए ये होना भी ज़रूरी था, क्योंकि आप अगर जब तक इनका हिसाब बचा रहता आपके साथ, तो आप ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते, आप इसी साइकिल को काटते रहते हैं। ये आप फिर आगे बढ़ते, ये फिर से गिराते, फिर से परेशान करते। तो इसीलिए जी ईश्वर ने ना एक बार इनका सारा हिसाब किताब ख़त्म कर दिया है, रफा दफा कर दिया है। अब इनकी एंट्री आपके जीवन में नहीं होगी, और अब ये अपने किसी भी षड्यंत्र में कामयाब आपके साथ नहीं हो पाएंगे। ठीक है, सारे बैगेजेस इनके साथ जो आपके थे, पास्ट जन्म के भी कुछ भी, वो ख़त्म हो गए हैं। ईश्वर ने आपका साथ दिया है। ठीक है, आपका लव आपके पास वापस आ रहा है, और आपके जीवन में पैसों से भी जो भी दिक्कतें थी ना, वो ख़त्म हो रही हैं। ईश्वर की तरफ से आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी प्रदान की जा रही है। ओके, ये आपके फाइनेंस, जो आपका फाइनेंस बिगड़ गया था ना, इसमें आपको बहुत ही हेल्प होने वाली है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ईश्वर की तरफ से आपके पास आ रही है, जिससे आपके जीवन में धन से संबंधित जो भी समस्या थी वो ख़त्म होने वाली है। कोई भारी अमाउंट में काम आएगा, इतना मतलब भारी काम आएगा जिसमें आपको बहुत भारी रकम मिलेगी। ठीक है, आप अपने बिजनेस को न्यू सिरे से भी स्टार्ट कर सकते हो अगर आप बिजनेसमैन हो तो। ठीक, अगर अभी तक आपको जॉब नहीं मिल रही थी, आपका काम नहीं चल पा रहा था, आप परेशान हो रहे, तो आपको आपकी ड्रीम जॉब मिलने के 100% चांसेस है। आप यूँ समझिए कि आपकी लाइफ में धन से संबंधित रिलेटेड कोई ना कोई न्यू बिगनिंग जरूर होगी, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। आपके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी। ठीक है, अब आपके जीवन में धन से रिलेटेड जो भी समस्या थी उसे ख़त्म कर दिया गया है। अब आपको धन से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी। ठीक है, आप इतना समझ लीजिए, आपका जो फ्लो बांध दिया गया था पैसे का, बंधन जो था सब खुल गया है, और आपका रिश्ते में भी जो भी गलत कर दिया गया था वो सब खत्म हो गया है। आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास लौट रहे हैं, और पहले से भी अब ज़्यादा आपका रिश्ता बहुत सुंदर और सुनहरा होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। ओके, ईश्वर की ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, आप ईश्वर से प्रे करिए। वैसे ईश्वर ने आपको इतनी अच्छी ब्लेसिंग तो दे दी है। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए क्या ब्लेसिंग है, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके लिए आपकी ब्लेसिंग क्या है, प्लीज़ यूनिवर्स बताइए। ओहो, आज तो माता महाकाली आई हैं आपके लिए। गए ये सब काम से जिन्होंने आपको परेशान किया है ना, इनका बस हो गया, जितना इनको करना था ये कर चुके हैं। इनका कर्मा मिलने का समय आ चुका है, अब इनका कुछ भी असर नहीं करेगा आपके ऊपर। चलिए, ओके, काली माँ। ओके, ओहो, भद्रकाली मतलब ये ना आपको पता होगा ना, बहुत ही क्रोधित अवस्था में रहते हैं। आपके साथ जो गलत कर दिया गया है ना, तो महाकाली का क्रोध बढ़ गया है, महाकाली भद्रकाली के रूप में उपस्थित हुई हैं। भद्रकाली तभी आती हैं जब इंसान के साथ ना अन्याय ज़्यादा बढ़ जाता है। जब दुष्ट लोग अपनी दुष्टता की सीमा पार कर देते हैं ना, तब महाकाली भद्रकाली के रूप में आती है। सोचो, महाकाली खुद इतनी क्रोधित अवस्था में रहती हैं, और भद्रकाली उनका क्रोध है। इनका क्या हश्र होगा ये नहीं जानते, जो भी कर रहे हैं आपके साथ। आपके साथ जो भी गलत किया गया था, आपको जो शक्तिहीन बना दिया गया था, ठीक है, आपको शक्ति प्रदान कर रही है महाकाली। अब आप एनर्जेटिक फील करोगे, पावर महसूस करोगे अपने अंदर, एक ऊर्जा हमेशा आपकी रक्षा करेगी, जो कि महाकाली आपके संग है। आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने वाली है। अब आपको कोई हिला नहीं सकता।
ठीक है, ना ही आपके कोई मन को बेचैन कर सकता है, ना कोई बंधन लगा सकता है। आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपके जीवन में खुशियाँ आ रही हैं, आपकी फुलफिलमेंट होने वाली है, आपके पार्टनर लौट रहे हैं, आपकी जो इच्छा है वो सब पूरी करेंगी महाकाली, खुद माता कह रही हैं। परलौकिक शक्तियाँ आपको आनंद प्रदान करेंगी। समझ में आया? क्योंकि अब भगवान ईश्वर आपको खुश देखना चाहते हैं, तो किसी की मजाल नहीं कि कोई आपको दुखी कर दे। ईश्वर का न्याय है ये। ईश्वर आपको खुश करके रहेंगे, जो जो छीना है वापस दे लेगा आपको। भद्रकाली आई हैं, ठीक है। आपको इस संसार में एक ऐसी शक्ति प्रदान कर रही हैं भद्रकाली कि अब आप किसी से नहीं डरोगे। आपको सर्वशक्तिमान सर्वशक्तिशाली बना रही हैं। आपको खुद समझ नहीं आएगा कि आपको कौन ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है, कौन सी ऐसी पावर है, कौन सी ऐसी ऊर्जा है जो आपको डरने नहीं देती किसी परिस्थिति से। तो वो महाकाली की ऊर्जा आपके साथ चलेगी, वो आपकी रक्षा करेंगी, ठीक है। जितना आपसे सुख छीना गया है ना, आपको जितना आइसोलेट कर दिया गया था, अब आप अपने जीवन में उतना ही इंजॉय करने वाले हो। इस संसार का सब सुख आपको मिलेगा। मैंने बोला था ना कि आप पार्टी वार्टी अटेंड करोगे, बहुत आप सोशल गैदरिंग करोगे, सब दिन लौट रहा है आपका। बहुत अकेलापन आपने झेल लिया, ठीक है। सारे दुख के दिन गए आपके। देखिए, जो भी आपके जीवन में युद्ध मचा है, जिस भी टाइप का, अब आपको वहाँ पर अब आप डर डर के नहीं जियोगे। आपका डर ख़त्म किया जा रहा है। देख लीजिए, आ गया ना, डर की बात आ गई ना। फियरलेस इन बैटल, हर एक प्रकार की लड़ाई में आपकी विजय होगी, आपका डर का खात्मा होगा। मैंने बोला था ना कि आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान होने वाले हो, तो आपके जीवन में सदाचार आ रहा है, ओके। एक जो सदाचार का गुण होता है ना, आप बहुत ही सभ्य होने वाले हो, बहुत ही एक ऐसे पर्सनैलिटी जो मतलब कि सब उसकी सराहना करते हैं। मतलब आप लोगों को दिखोगे काइंड हार्ट इंसान होने वाले हो, ओके। नंदी जी आए हैं आपके लिए, तो इन्होंने आप पर कृपा कर दी है। शंकर जी, पार्वती जी, इनकी कृपा आप पर हुई है। शिव शक्ति की कृपा हुई है, और आपके पार्टनर से आपकी दूरी रहे ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए आपकी रीयूनियन के चांस 100% कंफर्मेशन है, होकर रहेंगे। श्री भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। अब आपका जो भी कर्तव्य है, जिस भी क्षेत्र में है, आप अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे से निष्ठा से निभाओगे, ओके। बहुत डेडिकेट होकर के आप अपना कोई भी काम जो होगा ना, आपका जो भी काम होगा, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो, आप बहुत ही डेडिकेशन से अपना काम करोगे पूरा, ठीक है। आपको सेवा प्रदान की जा रही है, तो आप देखो आपको किस टाइप की सेवा ईश्वर देना चाह रहे हैं, लेकिन कुछ तो सेवा आपको ईश्वर इधर भी प्रदान करेंगे, ठीक है। क्योंकि सेवा प्रदान करना भी ईश्वर का ना एक तरीके से कर्म काटने का जरिया होता है। ईश्वर आपको सेवा करवा के कुछ कर्म काट देते हैं आपका, ओके ओके, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं ले लेती हूँ आपके लिए डिवाइन मैसेज, ओके। डिवाइन मैसेज देखते हैं ईश्वर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फर्स्ट, आपके शत्रुओं के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं, ठीक है। भगवान ने टेढ़ी आंखें देख लिया है उनको, आप परेशान मत होइए अब। योर हेटर्स विल बी पनिश्ड फॉर देयर डीड्स। देखो, उन्होंने आपके साथ जितने गलत कार्य किए हैं ना, उनको सजा दी जाएगी उस कार्य के लिए। देख रहे हो, ईश्वर का न्याय से ही होता है। मनी ब्लॉकेजेस रिमूव। देखो, बोला था ना, आपके धन से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर ने कर दिया है, तो ये कंफर्मेशन कार्ड दे रहे हैं ईश्वर सारे आपको। आई डोंट नो हाउ टू अप्रोच यू। तो शायद आपके पार्टनर को अभी समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपको अप्रोच करे, लेकिन आना तो पूरा चाहते हैं वो। कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। सी, आपके ये पार्टनर ही हैं, ठीक है। तो जो भी ब्लैक मैजिक्स ये सब रिमूव हो गया है, तो अब उनका दिमाग अपने पे आया है, तो अब उनको आपकी याद आ रही है, वो आते हैं, आप आपके पास आना चाहते हैं। देखिए, आपके पार्टनर कह रहे हैं मुझसे नफरत मत करना प्लीज़, ठीक है। तो आप समझो, आपके पार्टनर के बीच में कोई गलती नहीं रही है। ये गलती तो इस इंसान की है जिसने गलत किया है आपके साथ। सजा इसको ईश्वर देंगे।
विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी। दो जीतना आपका भाग्य है, आपकी किस्मत है। आपकी किस्मत कोई आपसे नहीं छीन सकता। जीत पक्की है आपकी। ऐसे धर्म के युद्ध में आपकी जीत हो गई है। आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान किया जा रहा है। ओके, आपके हेल्थ में कोई भी इश्यूज चल रहे थे तो वो खत्म। ईश्वर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर रहे हैं। ओके, आपके अपमान का बदला प्रकृति जरूर लेगी। तो देखिए, आपके साथ जो भी गलत किया गया है, जिस भी प्रकार के आपके अगर इंसल्ट भी किसी ने की है तो ईश्वर उसका बदला लेंगे। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। ओह माय गॉड, ईश्वर आप पर बहुत मेहरबान है। सारी समस्या खत्म, सारे ऑब्स्टिकल रिमूव। समवन सीक्रेटली लव यू, तो ये आपके पार्टनर ही हैं। ठीक है, ये अभी आपसे बात नहीं हो रही है, भले आपको जाहिर नहीं करें, लेकिन ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ईश्वर से आपके लिए कामना कर रहे हैं। ओके, वापस आना चाहते हैं ये आपकी लाइफ में। आपने कोई मान्यता अगर मानी थी, कोई भी मनौती मानी थी, ईश्वर बोल रहे हैं उसे पूरा कीजिए। आप याद करने की कोशिश कीजिए, आपको याद आ जाएगा। ईश्वर आपके सॉन्ग आपके पार्टनर आपके लिए सॉन्ग गा रहे हैं। तुम्हें देखे मेरी आँखें, इसमें क्या मेरी खता है। ओके, आप बहुत ब्यूटीफुल हो आई थिंक, इसलिए आपके पार्टनर आपके लिए गाना गा रहे हैं। भाई वो क्या करें, अब इतने सुंदर ही हो आप। प्लीज़ फॉरगिव मी सेकेंड चांस। तो ये आपके पार्टनर ही हैं डेफिनेटली, ये आपके पार्टनर ही हैं डेफिनेटली उनको सेकेंड चांस चाहिए, वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। ओके, आपसे कोई सच छिपा रहा है। तो किसी का भी कोई ट्रूथ आपके सामने रिवील हो सकता है। नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सीड, आपको सफल होने से अब कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जीतना ही आपकी किस्मत है। ओके, पक्षियों को दाना डालें, ये आपको ईश्वर गाइडेंस दे रहे हैं कि पक्षियों को दाना डालें। आपके पार्टनर आपके लिए एक सॉन्ग और डेडिकेट कर रहे हैं। याद तेरी आती है बड़ा तड़पाती है, सारी रहना जागे नैना मुझको रुला जाती है, मिस यू अ लॉट, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। फाइनल एंड लास्ट, यू विल बी हैप्पी वेरी सून। ठीक है, तो आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो, क्योंकि आपके जीवन में खुशियाँ आ रही, आपकी सारी विश पूरी होने वाली है। ओके, तो आज की रीडिंग को मैं यहीं पर कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। ठीक है, आप लोग लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आप लोग बहुत खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।